मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 7 में पद परिचय के अंतर्गत एक बार फिर से दिल की अतल गहराइयों से आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति 100% समर्पित होंगे और यही समर्पण की भावना आपको उन्नति के अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आइए हम सीधे चलते हैं पद परिचय की दुनिया में और वहां हम जानने का प्रयास करते हैं कि पद परिचय में हमें क्या पढ़ना है। इसके पहले मैं आपको पढ़ाया था क्रिया विशेषण रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब जैसा जिसका काम होता है उसका वैसा ही नाम होता है। जो संबंध का बोध कराए, किसी के रिलेशन का बोध कराए, उसी को हम संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं, मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध कराते हैं। अर्थात संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं उस संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा सर्वनाम के बीच जो संबंध है उस संबंध की जानकारी देते हैं। जैसे पिता, बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं, तो बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं, तो जो है यहाँ के साथ यह आपका क्या है? संबंध बोधक है। ये जो के साथ है संबंध का बोध करा रहा है। किसके बीच? बच्चे और पिता के बीच में क्या संबंध है और ये कहाँ गए, उनके बीच में ये क्या कर रहा है? एक के साथ संबंध का बोध करा रहा है। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। अब जो के सामने है यह घर और कुछ पेड़ के बीच में क्या कर रहा है? इस संबंध बताने का प्रयास कर रहा है। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। इसके चारों ओर? पार्क के चारों ओर ये क्या है? संबंध बोधक है। जो लोग और पार्क के बीच में संबंध बन रहा है। उसने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी कर दी। यहाँ जो के निकट है ये संबंध बोधक का काम करा रहा है, बस और पोस्ट ऑफिस के बीच में। वह घर के भीतर, इसमें जो के भीतर है वह और घर के बीच में संबंध बता रहा है। आपके अलावा, यहाँ जो के अलावा है यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक। ठीक, यहाँ दिया की तरफ, यहाँ पर क्या है? की तरफ है। उसी को जो मैं बताया वो नीचे बताया हुआ है। आइए अब हम आपको कुछ अन्य उदाहरण दे रहा है, जैसे से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, ये सब क्या है? ये सब संबंध बोधक है। आइए समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय बोधक को हम योजक भी कहते हैं। कुछ अव्यय शब्द दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो शब्दों को जोड़ते हैं, कौन? समुच्चय बोधक। और दो पदबंधों, दो पदों के बीच में जो बंधन है उनको जोड़ने का काम करते हैं, या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कौन? समुच्चय बोधक। ऐसे योजक या समुच्चय बोधक शब्दों को ही हम व्याकरण में एक नाम देते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे जोड़ने का कार्य और, तथा, एवं। एग्जाम्पल दिया, माताजी और पिताजी, मोहन, सोहन तथा मीरा। ये क्या है? और क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। मोहन, सोहन और मीरा के बीच में तथा क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है।
विरोध बताने का कार्य भी ये करते हैं, लेकिन मगर किंतु परंतु ये जो समुच्चय बोधक है ये विरोध बताने की तरफ इशारा करते हैं। मैं आना चाहता था परंतु आ न सका। ये जो परंतु है ये क्या है? विरोध बता रहा। आना तो चाहता था लेकिन आ न सका। परंतु कारण परिणाम आदि बताने का कार्य, रीजन बताने का भी काम करते हैं समुच्चय बोधक, और रिजल्ट बताने का भी काम करते हैं। जैसे इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि। मैं दिल्ली जा रहा हूं अतः आपसे न मिल सकूंगा। यहाँ जो अतः है ये क्या कर रहा है? रीजन बता रहा है, इसलिए मैं नहीं मिल पाऊंगा। विकल्प बताने का कार्य या अथवा चाहे, या चाहे अथवा चाहे, ये क्या है? विकल्प बताते हैं। तुम जाओगे या वह जाएगा। या से क्या है? कोई न कोई इस वाक्य में विकल्प आ रहा है, तुम जाओगे या वह जाएगा। राइट। अब है समुच्चय बोधक या योजक शब्दों के दो प्रमुख भेद हैं। ठीक है, उन दो भेदों को हम जानते हैं। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यानी समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण, ठीक है, और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण के बारे में जानते हैं। वे योजक शब्द, योजक माने समुच्चय बोधक, जो दो समान अधिकार वाले अर्थात स्तर वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो समान चीजों को जो समुच्चय बोधक जोड़ने का काम करे उसी को समानाधिकरण कहेंगे। समान अधिकरण जैसे दिया है जोड़ने का, और तथा एवं। भरत और लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। क्या है? सब समान है, तो और क्या है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। शीला आएगी तथा मोहन भी आएगा। शीला मोहन दोनों समान में, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? हाँ, विरोध दर्शक पर, परंतु, अपितु, बल्कि, लेकिन, किंतु, मगर, ये सब क्या है? विरोध का दर्शन कराते हैं। वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं हो पाता। यहाँ विरोध का दर्शन करा रहा है, पढ़ तो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। सबका आदर करो मगर किसी से डरो मत। आदर करो लेकिन डरना नहीं है। ये नहीं कि डर कर आदर करो, नहीं, डरना भी नहीं है, आदर भी करना है। विकल्प, चॉइस, या अथवा, या नहीं तो, ना कि अन्यथा। या तो मोहन जाएगा या मदन। ये दो बार आया है, उसी को यहाँ बता रहा है। या, ठीक है, विकल्प दे रहा है, या तो मोहन जाए या तो मदन। परिश्रम करो अन्यथा सफल न हो सकोगे। ये विकल्प दे रहा है। क्या? अन्यथा। परिश्रम करो अन्यथा क्या है? सफल न हो सकोगे। परिणाम दर्शक, जो रिजल्ट का दर्शन कराए, इसलिए अतः, फलतः, नहीं तो अन्यथा। मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए। ठीक है, ये क्या कर रहा है? परिणाम के बारे में बोध करा रहा है। मेहनत की थी अतः पास हो गया। अब व्यधिकरण, उसमें तो समान की बात हो रही थी, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक की हमने चर्चा किया। अब यहाँ पर क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ऐसा समुच्चय बोधक जो व्यवधान की बात करे। वे योजक जिनमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौड़ होता है। एक को मुख्य बना दिया जाए, एक को गौड़, तो व्यवधान तो हुआ ना। अगर दोनों को समान कर देंगे तो कोई व्यवधान नहीं है। इसीलिए तो यहाँ व्यवधान की बात की गई है कि एक अंश मुख्य हो जाता है और एक गौड़। गौड़ का मतलब उसकी अपेक्षा कम हो जाता है। एक मुख्य वाक्य में एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको क्या करते हैं? यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ने का काम करते हैं। जैसे चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, मानो, क्योंकि, यहाँ तक, जिससे कि,
था कि आज। ठीक, जैसे अब इसके व्यधिकरण समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल दिया है। हेतु बोधक, हेतु माने होता है कारण। ठीक है, क्योंकि कारण का बोध कराए, इसलिए चूंकि इस कारण मैं वहां इसलिए गया था कि तुम मिल जाते। इसलिए क्या है, कारण का बोध करा रहा है। मैं वहां किस लिए गया, इसलिए गया तुमसे मिलने के लिए। हेतु बोधक माने कारण का बोध कराए। तो व्यधिकरण है, व्यवधान की बात कर रहा है। ठीक है, संकेत बोधक, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे तो भी। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां देखिए दो व्यधिकरण समुच्चय बोधक आए, एक यदि आया है, एक तो आया है। यदि मुख्य की भूमिका में है और तो क्या है, गौड़ की भूमिका में है। ठीक है, दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों वाक्यों को असंकेत कर रहा है। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। ठीक है, क्या है, व्यधिकरण बोधक है, व्यवधान की बात है। स्वरूप बोधक स्वयं के रूप का बोध कराता है। ऐसा लग रहा है मानो बादल छा गए हों। उद्देश्य बोधक जो पर्पस का बोध कराए, लक्ष्य का, ताकि जिससे कि ये शब्द आते हैं वह दिन रात पढ़ता रहता है, जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सके। जिससे कि ये क्या है, व्यधिकरण, व्यवधान की बात कर रहा है, इसीलिए तो पढ़ता रहता है और उद्देश्य भी इसमें है। तो सबका अलग अलग था। आइए अगला है विस्मयादि बोधक, जिसको दूसरे शब्दों में हम द्योतक भी कहते हैं। द्योतक माने होता है विस्मयादि बोधक। विस्मय आदि, यह शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। विस्मय आद धन बोधक। आद माने होता है प्रारंभ, विस्मय माने आश्चर्य। जो प्रारंभिक आश्चर्य का बोध कराए उसी को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तभी तो आदमी तुरंत बोलता है, विस्मय करता है। जो आश्चर्य, हर्ष, हर्ष माने खुशी, घृणा, नफरत, दुख, पीड़ा, पीड़ा माने दर्द, आदि मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हीं को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे, ओह, हाय, ओह, आदि। ठीक है, किसी विशेष अर्थ की सूचना नहीं दी जाती, बल्कि ये शब्द तो स्वतः ही किसी विशेष परिस्थिति में मुंह से निकल जाते हैं। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो आकस्मिक मुंह से निकलता है। जैसे विस्मय आश्चर्य में निकलेगा, ओह, अहो, अरे, हैं, क्या है, हर्ष उल्लास खुशी में, वाह, आह, क्या खूब छक्का मारा है, बहुत अच्छा, अति सुंदर। शोक, पीड़ा, ग्लानि, अर्थात जब आदमी घर के पास कोई मर जाता है, ठीक है, या कोई बहुत तेज बीमार है, तो उसमें ये शब्द निकलते, उफ, हाय, ओह माँ, हाय राम। तिरस्कार, घृणा, जब किसी से नफरत हो जाती है तो वहां पे ये शब्द निकलते हैं। प्रशंसा में किसी की प्रशंसा करना है, फीडबैक देना है, शाबाश, सुंदर, अति सुंदर। चेतावनी, बच्चों सावधान, होशियार, अरे, हटो, खबरदार, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। स्वीकृति या सहमति, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, अच्छा, माने किसी की बातों में हाँ मिलाना ही स्वीकृति या सहमति है। संबोधन, उसी को आह्वान भी कहते हैं, किसी को संबोधित करना, बुलाना, नाम नहीं पता है तो हे, अजी। संवेदना, किसी के प्रति संवेदना प्रकट करना, कोई मर गया तो उसको हम संवेदना प्रकट करते हैं, हाय, राम राम, तौबा तौबा। ठीक है, आइए निपात। निपात का मतलब होता है बल लगाना। कुछ अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें निपात कहा जाता है। जैसे मुझे जाना ही होगा, तो ही क्या है, बल लगा रहा है, मतलब निश्चय की बात कर रहा है। इसलिए जहां बल लगे किसी काम को करने के लिए, ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। विशेष प्रकार का बल या अवधारणा देने के कारण इनको अवधारक शब्द भी कहा गया है। अवधारक का मतलब कोई धारणा पैदा करे काम को करने की,
एक सीमा निर्धारित करे कि करना ही है। जैसे ही आपको ही करना होगा यह काम ही क्या है, बल दे रहा है कि एक आपको ही करना है। मुझे ही क्यों परेशान करते हो, ही क्या है, इशारा कर रहा है कि सिर्फ मुझे भी ही निभा, हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है। ये भी के लगने से ये हो रहा है कि जो जाने वाला व्यक्ति है वो भी जरूर जाएगा, वह भी तो चल रही है हमारे साथ। ये भी क्या है, ये भी बल लगा रहा है, तो भी बल लगा रहा है। तक वह मुझसे बोली तक नहीं, तक क्या है, ये बल लगा रहा है अपनी बातों को बताने के लिए। मात्र भी वही काम कर, शिक्षा मात्र से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा हासिल कर लो तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, उसका प्रयोग करना होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। भर मैं उसे जानता भर हूं, मतलब सिर्फ जानता हूं और कोई बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं रखता, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब जो पदों का व्याकरणिक परिचय है, रंगीन अंशों का पद परिचय। ठीक है, यहाँ पर आपकी बोर्ड में एक वाक्य दे दिया जाता है और प्रत्येक शब्द को बताया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह रमेश क्या क्या हो सकता है। रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था, तो रमेश संज्ञा भी है, व्यक्तिवाचक भी है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, कर्ता कारक भी है, और रहना जो क्रिया है उस क्रिया का कर्ता भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था, तो इनमें से रमेश क्या है, ऑप्शन दे देगा, ये 4 ऑप्शन देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो रमेश इसमें क्या है, यही सही माना जाएगा। कौन, ये वाला। ऐसे या पूछेगा यहाँ क्या है, तो यहाँ में क्या है, यहाँ यही बिल्कुल सही है, यही लाइन पूरी सही है। ठीक है, बंगले में क्या है, तो यही पूरी लाइन सही है। इनमें से कोई ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो आपको पकड़ना है, पकड़ तभी पाएंगे जब पूरी जानकारी आपको होगी। ऐसे आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जितने एग्जाम्पल है उसको पढ़िए, नहीं समझ में आए क्लास में पूछिए। प्रयोग की विशेषता के कारण पद परिचय में भिन्नता भी आ जाती है। अच्छा, कहीं संज्ञा बन जाता है तो कहीं विशेषण बन जाता है, कहीं वही अच्छा क्रिया विशेषण बन जाता है, तो कहीं विस्मयादि बोधक बन जाता है। ठीक है, उसी तरह सब परिचय दिया गया है। ये सब आप करिए, प्रैक्टिस करिए, यही से क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, और जहां आपको दिक्कत हो उसे आप अवश्य पूछिए। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद हम रस पढ़ाएंगे, रस का बेसिक हाफ ईयरली में आएगा, इसकी तैयारी आप कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके काम आएगा। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।